हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। आपके लिए जीके की डोज, आपके लिए रोज 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं और इस टेस्ट सीरीज को हम रोज डेली चलाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं वो लाइव जुड़ जाइए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेस रथ को, क्योंकि मैं यहां पर आपको जीके की डोज आपके लिए रोज 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊंगा रोज डेली। तो जुड़ जाइए मेरे साथ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती और ऑप्शन डी अशोक मौर्य। आपको मिलते हैं 5 सेकंड और कमेंट कीजिए इसका आंसर और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से हुई है? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती, यानी भरत नाम की उत्पत्ति भरत चक्रवर्ती प्रतापी राजा से हुई है। तो उम्मीद करता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई, यानी भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो है मुंबई। ठीक है, तो मुंबई इसका सही आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बताइए, आपको मिलते हैं 5 सेकंड। जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। देखिए, अगर बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो वो है राजस्थान। और दूसरे नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, जबकि चौथे नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हो गया, क्योंकि चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश पर था, लेकिन आंध्र प्रदेश से अब तेलंगाना अलग हो गया है। उसके बाद चौथे स्थान पर आ गया है उत्तर प्रदेश। लेकिन भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो वो है राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 15। तो जल्दी कमेंट कीजिए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। कमेंट कीजिए इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28। भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने यूनियन टेरिटरीज यानी कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंडकी, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपकी गंगा। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी चंबल। आपको मिलते हैं 5 सेकंड का टाइम। जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, यानी कि भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन ए चार मीनार, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी झूलता मीनारा, ऑप्शन डी शहीद मीनारा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुतुब मीनार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध। बताइए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। बिल्कुल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? यहां आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ऑप्शन ए चेनानी नेसारी सुरंग, ऑप्शन बी जवाहर सुरंग, ऑप्शन सी मालीगुड़ा सुरंग, ऑप्शन डी कामसेट सुरंग। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट कीजिए, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेनानी नेसारी सुरंग। ऑप्शन ए चेनानी नेसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है ऑप्शन ए हरमिंदर साहिब, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन डी गोमतेश्वर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? बिल्कुल, तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1925। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1916, यानी भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी वानस्थली विद्यापीठ, ऑप्शन डी LSR महिला विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेस दैट को, क्योंकि मैं आपके लिए जीके की डोज आपके लिए रोज लेकर आ रहा हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
आपको बताना है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ था। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिलाएं कौन थी? ऑप्शन ए कमलजीत संधू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी रजिया बेगम, ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कमलजीत संधू। तो कमलजीत संधू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो आप जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और बताइए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? बिल्कुल, चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी विमला देवी, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी ममता बनर्जी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए उमा भारती, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन बी एम फतिमा बीवी, ऑप्शन डी कर्णम मलेश्वरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्योंकि आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम फतिमा बीवी। एम फतिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो बताइए इसका सही आंसर क्योंकि आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है और कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बताना है कौन बने थे। जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 21, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? आपको बताना है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी अन्य। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और जल्दी बताइए कि जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री कब बनाए गए थे। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को बनाए गए थे, जब हमारा देश आजाद हो गया था। और उसी समय 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी एम फतिमा बीबी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी अन्य। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताना है कि कौन प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सही आंसर जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी बसप्पा दनप्पा जट्टी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? कमेंट कीजिए जल्दी बताइए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था, आपको यह बताना है। बिल्कुल सही। 4 ऑप्शन आपके सामने है और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? आपको यह बताना है। ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी अन्य। भारतीय अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे आपको बताना है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और कमेंट कीजिए अभी कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी टाइप कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। तो भारत के जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए तारा चेरिनियन, ऑप्शन बी विमला देवी, ऑप्शन सी रीना कौशल धर्म साक्तु, ऑप्शन डी डॉक्टर अमृता पटेल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्मशक्तु। तो रीना कौशल धर्मशक्तु इसका सही आंसर होगा। तो ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा क्या है? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी किशन कन्हैया, ऑप्शन सी दिया है आपका पुंडलिक, ऑप्शन डी दिया है भीष्म पिता प्रतिज्ञा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी ये आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म जो मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए 1934 में हुई थी, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1913 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में जो प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी आपको ये बताना है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1913 में। भारत की जो प्रथम फिल्म थी मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र 1913 में निर्मित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। इसमें आपको बताना है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है आपको यह बताना है। ऑप्शन ए भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी सिंधु शब्द से, ऑप्शन डी अन्य। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है आपको यह बताना है। जल्दी से टाइप कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु शब्द। देखिए सिंधु नदी को इंडस रिवर बोलते हैं और उसी इंडस रिवर के नाम पर इसको इंडस शब्द से इंडिया शब्द बना है। तो यानी कि ये सिंधु शब्द से बना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया सिंधु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेस रथ को। अगर आप इसी तरह की वीडियो और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सक्सेस रथ के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमें अन्य सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.successrath.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टडी मटेरियल उपलब्ध होगा। साथ ही वहां पर आपको 30 प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉक टेस्ट उपलब्ध होंगे, जिसका आप स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद में आई होगी और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।